सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। षष्ठम अनुवाक का छठे अनुवाक का पाठ करेंगे, आप दोहराइए। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा
यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति। आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत्। यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्च भवत्। निरुक्तं च अनिरुक्तं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं च अनृतं च सत्यम् अभवत्। यदिदं किञ्च तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। सप्तम अनुवाक का भी पाठ कर लेते हैं, सातवें अनुवाक का भी पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। सप्तम अनुवाक। असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सद् अजायत तदात्मानं स्वयं अकुरुत् तस्मात् तत् सुकृतम् उच्यते इति। यद्वै तत् सुकृतं रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। को हि एव अन्यात् को हि एव अन्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्। एष हि एव आनन्दं याति यदा हि एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सः अभयं गतो भवति यदा हि एव एष एतस्मिन्
उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्तु एव भयं विदुषः अमन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली पर हम चर्चा कर रहे हैं और बीच बीच में अन्य शास्त्रों, गीता आदि का मूल संदेश क्या है, अन्य उपनिषदों का भी मूल संदेश क्या है, इस ब्रह्मानंद वल्ली का या संपूर्ण तैत्तिरीय उपनिषद का मूल संदेश क्या है, इस पर भी हम बीच बीच में चर्चा करते रहे। अब कई लोग सोचते हैं कि ये उपनिषद और गीता ये शायद जीवन से कुछ हटी हुई बातों की बात कर रहा है और हम जो जीवन जी रहे हैं वो बड़ा व्यावहारिक जीवन जी रहे हैं और सत्य के बोध के साथ जी रहे हैं, और जो गीता और उपनिषद जिसको सत्य बता रहा है वो वास्तव में कोई कल्पना की बात है, और जिसको हम जान रहे हैं और जिसको सत्य मान रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वही सबसे बड़ा सत्य है। और हमने जीवन में अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो मार्ग निर्धारित किया है वही लक्ष्य जीवन को कृतकृत्य बनाने, सार्थक बनाने के लिए सबसे अच्छे लक्ष्य हैं, और उनको पाने का जो मार्ग हमने चुना है वही मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। ये गीता और उपनिषद द्वारा जो लक्ष्य बताया जा रहा है, जो मार्ग बताया जा रहा है, ये सब पढ़ने सुनने कहने में बहुत अच्छी बातें हैं, हम भी इनको अच्छा ऊंचा मानते हैं, लेकिन ये अनुकरणीय बात नहीं है, या अनुकरण की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है, या अनुकरणीय बातें नहीं हैं। इस प्रकार का काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। अब हमने पहले भी कई बार चर्चा की कि अगर इसको गहराई से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो जिंदगी मनुष्य जी रहा है और जिस जिंदगी जीने की बात गीता उपनिषद कह रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर विरोध है। और वो विरोध क्या है? वो बहुत सीधी सी बात है, शायद हमारा कभी ध्यान जाता हो या न जाता हो, कि जो जिंदगी सामान्य रूप से पांचों कॉन्टिनेंट का मनुष्य जी रहा है वो जिंदगी अर्जन और संग्रह और भोग की है। ज्यादा से ज्यादा अर्जन करो और ज्यादा से ज्यादा संग्रह करो, और फिर उस अर्जित और संग्रह की हुई बातों का, चीजों का ज्यादा से ज्यादा भोग करो। बस यही जीवन की कृतकृत्यता है और इसी के लिए यह जीवन मिला है। उसके लिए अगर स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है तो शरीर को स्वस्थ रखो, उसके लिए अगर पर्याप्त धन की आवश्यकता है तो पर्याप्त धन कमाओ, उसके लिए अगर व्यवहार को और संबंधों को मधुर बनाने की आवश्यकता है तो व्यवहार को और संबंधों को मधुर बनाओ। बस यहीं से कहानी शुरू और यहीं कहानी खत्म। तो ये तो वो जीवन है जो मनुष्य जी रहा है, जिसको बड़ा ऊंचा, श्रेष्ठ और अनुकरणीय मान रहा है, यानी अर्जन करना, संग्रह करना, और फिर वो अर्जित और संग्रहित की हुई जो संपदा है प्राणी पदार्थ की, उसको भोगना, यही है। और गीता और उपनिषद क्या मार्ग बताते हैं? श्रेष्ठतम संतों ने, साधकों ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान की सनातन वाणी उपनिषद ये क्या मार्ग बताती है कि हे मनुष्य, ये जो तुमने अर्जन, संग्रह और भोग को जीवन का पर्याय मान लिया है, इससे तुम चाहते तो सुख हो, लेकिन वो सुख मिलेगा नहीं जिसकी तुमको तलाश है। वो सुख मिलेगा कैसे? तो संतों का और गीता का और उपनिषद का
मार्ग क्या है? वो मार्ग अर्जन भोग और संग्रह का नहीं है, वो त्याग का मार्ग है। त्यागेन एके अमृतत्वम। अगर तुमको सर्वोच्च सुख चाहिए तो तुमको अर्जन भोग और संग्रह के मोह जाल से अपने को छुटाना होगा और त्याग के मार्ग पर चलना होगा। त्यागेन एके न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम मानुषु। जब तक तुम त्याग की सामर्थ्य नहीं अपने अंदर जुटाओगे, वो परम सुख और परम शांति जो तुम्हारा स्वरूप ही है, आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप, उसको तुम पा नहीं पाओगे। जब तक तुम बहुत ज्यादा मूल्य बुद्धि, महत्व बुद्धि और सुख बुद्धि अर्जन में, संग्रह में और भोग में ही रखोगे, इसी को जीवन का पर्याय मानोगे, त्याग के महत्व को तुम नहीं समझोगे, तो तुम सबसे बड़ी चीज से वंचित हो जाओगे। आत्मबोध, आत्म शांति, आत्म सुख, उस शाश्वत शांति और शाश्वत सुख से वंचित हो। इसलिए गीता में कहा प्रजहाति विहाय त्यागेन एके। छोड़ो, छोड़ो, प्रजहाति विहाय, क्या? कामना, कामान्य सर्वान प्रजहाति यदा कामान यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते। छोड़ दो। तो लेकिन हमारी गणित कुछ ऐसी है कि छोड़ना नहीं पाना है, भोगना है, अर्जन करना है। तो ये अगर चिंतन नहीं आया, हमने बहुत सारे उपनिषद पढ़ लिए, हमने गीता के श्लोक भी पढ़ लिए, और वाग वैखरी, शब्दझरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, तो भगवान शंकराचार्य ने कहा भुक्त है न तो मुक्त है। पेट भर जाएगा, काफी दक्षिणा भी मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो त्यागने से मिलेगी। अक्सर लोग हमारे पास, आप किताबें पढ़ते हैं, हमने की किताबें नहीं, हम आत्मा को पढ़ते हैं। हम अंदर पढ़ते हैं, बाहर नहीं पढ़ते हैं। बाहर देख के जिसने अंदर नहीं झांका, खाली बाहर ही पढ़ता रह गया, और जिसकी पढ़ाई बुद्धि तक ही रह गई, जो आत्मबोध तक नहीं, तो लानत है उस पढ़ने पर। अगर उसके जीवन में त्याग नहीं आया तो फिर पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से आज तक किसी को, पढ़ने से संसार की बातों का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान पढ़ने से नहीं होता है, साधना से होता है, त्याग से होता है। हाँ, त्याग के लिए संत के वचन प्रेरणादायी हो सकते हैं, गीता के वचन प्रेरणादायी हो सकते हैं, उपनिषद के वचन प्रेरणादायी हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो त्याग नहीं होगा। और ब्रह्मानंद वल्ली में क्या कहा कि त्याग की सीमा को कहां तक बढ़ाना है कि पंच कोशों से भी तादात्म्य का त्याग करना है। हम अपने को मनुष्य, स्त्री, पुरुष मान के बैठे हैं, अन्नमय कोश। हम अपने को एनर्जेटिकल पर्सनालिटी मान के बैठे हैं। हम अपने को काम, क्रोध, संवेदनाएं, मनोमय कोश में होने वाली फीलिंग्स मान के बैठे हैं। हम कामी, क्रोधी, लोभी, वैमनस्य, शत्रुता से भरे हुए मनोमय कोश मान के बैठे हैं, विज्ञानमय कोश मान के बैठे हैं, जिसमें सब चीज मालूम पड़ती है। संत ने कहा यहां तक कि अन्नमय कोश का ज्ञान भी विज्ञानमय कोश में ही होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सबका ज्ञान विज्ञानमय कोश में होता है। सारे संसार का ज्ञान विज्ञानमय कोश में होता है, और भगवान का ज्ञान भी विज्ञानमय कोश में ही होता है। आनंद का ज्ञान, यहाँ तक कि आनंदमय का भी ज्ञान, आनंद का ज्ञान भी वृत्ति रूप में ही होता है, विज्ञानमय कोश में ही होता है। और हम ये सब नहीं हैं। हमको इन सब से भी हमको कोई आत्महत्या नहीं करनी है। हमको बुद्धिपूर्वक, विचार पूर्वक तादात्म्य का त्याग करना है। घर में किसी को अनाउंस नहीं करना है कि हमने आज से रिनाउंस किया तुमको। बाहर के सन्यास का महत्व बहुत नहीं है, अंदर के सन्यास का महत्व है। तादात्म्य तोड़ने का महत्व है, मिथ्या से तादात्म्य तोड़ने का महत्व है, मिथ्या से आसक्ति का त्याग करने का महत्व है। बाहर से किसी चीज को छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, वो तो दिखावा है, वो दिखावा हो जाएगा। तो कहा देखो, जहां जहां तक तुमको लगता जाए कि ये मिथ्या है, ये नाशवान है, वहां बहुत वो काम चलाऊ चीजें हैं, काम चलाऊ संबंध ठीक है उनसे, लेकिन दृढ़ करके ये जान लेना कि हमारा तो संबंध केवल और केवल आत्मा से है, ब्रह्म से है। ये आत्मा ही अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ही ब्रह्म तत्व है, इसी की एकमात्र सत्ता है, और यही ज्ञान स्वरूप है।
इसी के अनुकंपा से बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होती है। जड़ बुद्धि ज्ञानी बन जाती है और जड़ संसार का ज्ञान करा देती है। लेकिन न जड़ संसार सत्य है, न जड़ बुद्धि सत्य है, न जड़ बुद्धि से वृत्ति के माध्यम से होने वाला ज्ञान सत्य है। सत्य तो आत्मा है, सत्य तो उसकी ज्ञान स्वरूपता है, सत्य तो उसकी आनंद स्वरूपता है। तो ब्रह्मानंद वल्ली का, चाहे गीता का, चाहे सारे ही उपनिषदों का आह्वान क्या है कि हे साधक, तुम उस आत्म तत्व को जान लो जो कि कभी किसी चीज से लिप्त हुआ ही नहीं, जिसकी एकमात्र सत्ता है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। और तुम मिथ्या को ही सत्य मान के बैठे हो। तुम जो है नहीं उसको सत्य मान के बैठे हो। तुम प्रतिमान सर्प को सत्य मान करके बैठे हो, और वो प्रतिमान सर्प को सत्य मानना तब तक दूर नहीं होगा, उससे डर लगना तब तक दूर नहीं होगा, जब तक तुमको उसकी अधिष्ठान रस्सी का रस्सी के रूप में ज्ञान नहीं होगा। ये दुनिया सच्ची लगती रहेगी, ये पांचों कोश सच्चे लगते रहेंगे, और न दुनिया से तादात्म्य टूटेगा, आसक्ति टूटेगी, न पंचकोशों से तादात्म्य टूटेगा, आसक्ति टूटेगी, जब तक तुम उस पांचों कोशों के अधिष्ठान ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान नहीं लोगे, विजुअलाइज नहीं कर लोगे, अनुभव नहीं कर लोगे। तो कहा देखो, दोनों चीजें साथ साथ नहीं होती। वो कहते हैं साहब कहाँ आत्मज्ञान कहाँ? तो बाधा क्या है? बाधा यह है कि जो हमने लाइफ कॉन्सेप्ट बना रखा है अर्जन का, संग्रह का और भोग का, उसमें जब तक हम उसकी निस्सारता को नहीं समझेंगे कि ये हमको कोई शाश्वत चीज देने वाली नहीं है, ये जो अर्जन का आनंद है, संग्रह का आनंद है, ये सब काम चलाऊ बातें हैं। कुछ आमदनी भी जरूरी है, कुछ संग्रह भी जरूरी है, कुछ भोग भी जरूरी है इस शरीर को चलाने के लिए, लेकिन इससे मनुष्य जीवन के जो सर्वोच्च लक्ष्य है, जो चरम पुरुषार्थ है, मोक्ष, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। उसकी प्राप्ति कैसे होगी? कहा त्याग से, आसक्ति के त्याग से, कामना के त्याग से, तादात्म्य के त्याग से। तो हम इस बात को एक प्रकार से समझ लें कि क्या मिथ्या है और क्या सत्य है, और मिथ्या से तादात्म्य त्याग यही साधुता का मार्ग है। इसीलिए कहते हैं संसारी के चिंतन में और साधु के चिंतन में बड़ा अंतर होता है। और साधु लोग, संसारी लोग साधु को 2 कौड़ी का समझते हैं, और साधु लोग संसारी को 2 कौड़ी का समझते हैं। अवसर मिलते ही संसारी आदमी बताता है कि ये साधु तुम 2 कौड़ी के हो, यू हैव जस्ट वेस्टेड योर लाइफ। क्यों? क्योंकि उसने तो ये मान रखा है कि जिसने ज्यादा अर्जन किया, जिसने ज्यादा संग्रह किया, जिसने ज्यादा भोग पदार्थ इकट्ठे करके उनका भोग किया, वही ज्यादा कृतकृत्य जीवन जिया, उसी का जीवन सार्थक है। और इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसने तो भाई पैसे भी नहीं कमाए, इसने मकान भी नहीं बनवाया, इसने गाड़ी भी नहीं खरीदी, ये तो ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा मांग मांग के भीख जो है जिंदगी चलाता रहा, और कहता है अपने को कि मैं तुमसे ऊपर हूं। ऊपर कैसे है? और तो अब एक ये है कि संसारी व्यक्ति चूंकि पैदा होते ही, कलयुग में ही नहीं, सब समय यही हुआ, उधर भरे सोई धर्म सिखावें। माता पिता भी बच्चे को क्या सिखाते हैं? बेटा बढ़िया पढ़ो, जिससे बढ़िया नौकरी लग जाए, थोड़ा पैसे वैसे आएंगे तो जिंदगी ठीक चलेगी, नहीं तो फिर हैंड टू माउथ रहोगे। उधर भरे सोई धर्म सिखावें। तो कहा भाई संसारी आदमी जो है वो साधु पे लानत भेजता है, इसलिए कि तुमने न कुछ अर्जन किया, न तुमने कुछ संग्रह किया, न तुमने कुछ भोग किया, तुमने किया क्या? उसको समझ में नहीं आता कि ये जी क्यों रहे हैं। और साधु क्या कहता है? वो तो जानता है कि त्यागेने के अमृतत्व मानुषो, उसको लगता है कि ये लोग जो अर्जन भोग और संग्रह और भोग, ये दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर लाइफ। ये लोग सबसे ऊंची बात जो त्याग से मिल सकती थी,
उस सबसे ऊंची बात से ये अपने को वंचित करके बैठे हुए हैं। तो अब कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, कौन वंचित है और किसने पाया है, ये कौन डिसाइड करेगा? संसारी डिसाइड करेगा कि साधु डिसाइड? न संसारी डिसाइड करेगा न साधु डिसाइड करेगा, शास्त्र डिसाइड करेगा, गीता डिसाइड करेगी, उपनिषद डिसाइड करेगा कि संसारी आदमी ठीक मार्ग पे है कि साधु ठीक मार्ग पे है, अर्जन संग्रह और भोग ठीक है कि त्याग ठीक है। इस बात को डिसाइड कौन करेगा कि सच्चा रास्ता कौन है? तो गीता ने कहा कि देखो, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अगर तुम शास्त्र द्वारा दिखाए मार्ग को छोड़ करके कामना इच्छा परायण मार्ग पर चलोगे, केवल अर्जन संग्रह और भोग का ही जीवन जियोगे, उसी को सबसे बड़ी बात मान लोगे, तो न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम, तुमको न इस संसार में सुख मिलेगा न परलोक में मिलेगा, परम गति तो मिलेगी नहीं, आत्मबोध ब्रह्मबोध तो होगा ही नहीं। न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16वें अध्याय में गीता में फिर कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य, क्या करना है जीवन में और क्या नहीं करना है, क्या करणीय है और क्या त्याज्य है, इसके विषय में न तुम्हारी बुद्धि प्रमाण है, न तुम्हारे पड़ोसी की प्रमाण है, न तुम्हारे माता की प्रमाण है, न पिता की प्रमाण है। इस विषय में, करणीय और अकरणीय के विषय में केवल शास्त्र प्रमाण है। इसलिए अगर तुम सर्वोच्च की उपलब्धि करना चाहते हो, आत्मबोध ब्रह्मबोध चाहते हो, शाश्वत शांति और शाश्वत सुख चाहते हो, ये देह रहते और इस देह के छूटने के बाद भी, तो इसलिए शास्त्र जो रास्ता दिखाता है उस पर चलो, गीता और उपनिषद के दिखाए रास्ते पर चलो। शास्त्र तुम्हारे जीवन का नियामक बने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी भोग वृत्ति, तुम्हारी अर्जन वृत्ति, ये तुम्हारे जीवन का नियामक न बने। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। शास्त्र, हमें तो मालूम ही नहीं कि गीता क्या कहती है। उन्होंने कहा तो फिर जानो, नहीं मालूम ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपने किसी का मर्डर कर दिया फिर कहा हमें तो मालूम ही नहीं था कि फांसी की सजा होगी। ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यही मनुष्य समाज में है और यही सृष्टि का भी नियम है। अगर तुम्हें नहीं मालूम है कि गीता क्या कहती है, जीवन जीने का क्या तरीका सिखाती है, तो इग्नोरेंस ऑफ गीता इज नो एक्सक्यूज। मरोगे तो फिर कुटिल कर्म लय जाही मोही। अगर कुटिल कर्म करोगे तो फिर न इस जन्म में सुख मिलेगा न मरने के बाद। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा। तो हमने जो अभी थोड़ी चर्चा की, मूलभूत चर्चा, जो शास्त्र और उपनिषद हो, गीता हो, अन्य शास्त्रों की जो समाज की सामान्य धारणा क्या है कि अर्जन संग्रह और भोग यही जीवन है, त्याग की तो बात ही समझ में नहीं आती। और उपनिषद साफ साफ कहता है कि न कर्मणा न प्रजया धनेन, बहुत ज्यादा कर्म करके तुमको वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। कितना कर्म तुमने किया, जन्म जन्मांतर से कर रहे हो, क्या सुख की दौड़ पूरी हो गई? क्या वो सुख मिल गया जिसकी तुमको तलाश थी? क्या वो शांति मिल गई जिसके लिए तुम सब कुछ कर रहे थे? नहीं नहीं, कर्म से तो वो मिलना ही नहीं है, क्योंकि कर्म से जो भी मिलता है वो काल में नष्ट हो जाता है। ये एक वेदांत का अकाट्य सिद्धांत है कि कर्म से जो भी मिलेगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। कर्म करके ही तुमको ये शरीर मिला है। पूर्व जन्मों के किए गए कुछ शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ये मनुष्य शरीर मिला है, और चूंकि ये कर्म का परिणाम है इसलिए काल में नष्ट हो जाएगा। चाहे जितना च्यवनप्राश खाओ, चाहे जितना योगा करो, एक दिन ये जाएगा जरूर।
कर्म से जो भी मिलता है वो काल में नष्ट हो जाता है। ये बिल्डिंग बनी है, ये 20 साल पहले नहीं थी ये हाल, और 50, 60, 70 साल सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी 75 साल कहते हैं होती है। बहुत रिपेयर करा के 50 साल और चल जाए। लेकिन ये तय है कि ये सूरज मरी हैं, तारा मरी हैं, मरे वैद और रोगी साधो ये मुर्दों का गांव। ये सूरज भी मरेगा, सब कुछ बदलती है और मरने वाली है, तारा भी मरेगा। ये देहरादून 200 साल पहले ऐसा नहीं था और 200 साल बाद भी ऐसा नहीं रह जाएगा। तो कहा कि कहाँ चक्कर में पड़े हो ये नाशवान चीजों के। इस नाशवान जीवन में सफलता तभी है जब इस नाशवान मनुष्य शरीर में रहते हुए तुम उस अविनाशी आत्मा की, भगवत तत्व की, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर लो। यही इसका सार्थक उपयोग। अविनाशी चीजों के बीच में तुम उस नाशवान चीजों से अविनाशी को, अब कई बार यही लोग कहते हैं कि बुद्धि भी जड़ है और शरीर भी जड़ है, फिर इन सब बातों से अविनाशी चीज, उनका यही तो आश्चर्य है। यही तो आश्चर्य है कि सारे नाशवान उपायों से अविनाशी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवत अनुग्रह से, गुरु के अनुग्रह से, हमारे सार्थक प्रयासों से हम उस शाश्वत शांति, शाश्वत सुख को अपने अंदर ही अनुभव कर लेते हैं। कैसे? इन पंचकोशों से तादाद में तोड़ करके, मिथ्या को मिथ्या समझ के, नाशवान को नाशवान समझ के, और जो अविनाशी है उसको अविनाशी समझ करके हम उस परम सत्य, परम आनंद, परम शांति और परम ज्ञान स्वरूप अपने ही चेतन को अभी और यहीं अनुभव कर लेते हैं। लेकिन बाधा क्या है? डिफरेंस ऑफ अप्रोच इज द ओनली लिमिटिंग फैक्टर। हमारा जो जीवन के प्रति अप्रोच है वो बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा। ये जो अर्जन, संग्रह और भोग को हम बहुत बड़ी चीज मान के बैठे हैं, उसके बजाय हमको त्याग को बहुत बड़ी चीज मानना पड़ेगा। और त्याग का मतलब कोई फिजिकल चीज का त्याग नहीं है, आसक्ति का त्याग है। धन कमाने में कोई परेशानी नहीं है, धन की आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि धन कोई बुरी चीज नहीं है, धन की तृष्णा बुरी चीज है। ये नहीं मिला, वो नहीं। अरे तुम यहां आए हो, प्रारब्ध लेकर के आए हो, प्रारब्ध पर्यंत ये शरीर चलेगा, जाएगा नहीं कहीं। और प्रारब्ध पूरा होते ही फिर 4 सांसें भी नहीं मिलेंगी, न कोई डॉक्टर। और जब तक प्रारब्ध है डॉक्टर भी मिल जाएगा, दवा भी मिल जाएगी, असर भी कर जाएगी। और नहीं तो बड़ा सा बड़ा अस्पताल तुमको 3 सांसें और नहीं दे सकता है। तो कहा इसलिए परेशान मत हो। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जब बहुत विह्वल हो गए भरत जी और आकर के रोने लगे कि देखो मैं ही अपने पिता की मृत्यु का कारण बना, क्योंकि कैकेयी ने अपने पुत्र मोह में ही तो वो 2 वरदान मांगे और राम जी को वनवास दिया, और उस वनवास के दुख को सहन न कर पाने के कारण दशरथ जी के प्राण छूट गए। तो भरत जी तो अपने को ही दोषी मान रहे हैं और बिलख रहे हैं कि देखो मैं न पैदा हुआ होता तो आज मेरा भाई जो है राजा बन गया होता और मेरे पिता का शरीर न शांत हुआ होता। तब वशिष्ठ ने, उनको ज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे वशिष्ठ, तब उन्होंने समझाया कि देखो भरत, ये 6 चीजें जो है इस पर तुम्हारा कोई बस नहीं है, ये प्रारब्ध के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण कर्म के हाथ में। प्रारब्ध क्या है? लोग बहुत कर्म बड़ा है कि डेस्टिनी बड़ी है, भाग्य बड़ा है। उनका पिछले जन्म में किए हुए कर्म तुमको इस जन्म में भाग्य के रूप में मिलते हैं। कर्म और भाग्य में कोई अंतर नहीं है। इस जन्म में जो कर्म करोगे वो अगले जन्म में भाग्य के रूप में मिलेंगे, या इस जन्म के किए हुए कर्म इस जन्म में भी तुम्हारा भाग्य बना देंगे। तो बड़ी चीज क्या है? कर्म। कर्म बड़ी चीज है
और जब हम भगवत शरण में रहते हुए कर्म करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो वो कर्म फिर बहुत ज़्यादा फल देने वाला हो जाता है। जब तक हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही कर्म करते रहते हैं, तब तक वो कर्म हमको मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला नहीं होता, वो कर्म बंधनकारी ही बना रहता है। तो कर्म सिद्धांत क्या कहता है उपनिषद और गीता का, कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म मत करो, क्योंकि इच्छा की पूर्ति के लिए अगर कर्म करोगे तो इच्छाओं में और ज्यादा उलझते चले जाओगे। ये कामना पूरी करने से कभी नहीं मिटेगी, कामना पूरी करने से बढ़ जाती है। कामना पूरी हो करके लोभ बन जाती है, और कामना पूरी न हो तो क्रोध बन जाती है। तो है तो काम, इसीलिए कहा मूल वृत्ति क्या है, काम, कामना। कामना अगर नहीं पूरी हुई तो जिसकी वजह से हर आदमी कहता है, देखा ये ना होता, ये दुष्ट व्यक्ति अगर मेरे जीवन में ना होता तो मेरी ये इच्छा पूरी हो गई होती। दूसरों पर हम आरोप लगाते रहते हैं और अपने कर्म को दोष नहीं देते, अपने लाइफ के अप्रोच को दोष नहीं देते। कहा देखो ये काम जो है यही मूल रूप में कामना ही है, जो तुम्हें थोड़ा थोड़ा सुख देती है और बहुत सारा दुख देती है। मैत्रेय जी से भागवत में प्रसंग आता है, विदुर जी ने पूछा कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः, इस लोक में हर व्यक्ति सुख पाने के लिए ही कर्म करता है, लेकिन देखा यही जाता है कि जिस चीज को पाने के लिए कर्म करता है, सुख पाने के लिए, वो सुख तो उसको मिलता नहीं, या जितनी मात्रा में हम सोचते हैं उतनी मात्रा में नहीं मिलता, सरकता सरकता चला जाता है। जो स्टूडेंट होता है वो सोचता है नौकरी लगेगी तो सुख मिलेगा, नौकरी लगता है तो बॉस का भी दबाव है, कलीग भी कटाक्ष कर रहे हैं, उसकी ज़्यादा सैलरी और मेरी कम सैलरी, और उसके बाद में लगता है कि भाई ये सब झंझट ठीक नहीं। अच्छा शादी हो गई बहुत सुख मिल जाएगा, और जब शादी हुई तो पता चला कि यहाँ सुख कम और लफड़े ज़्यादा खड़े हो गए, झगड़े शुरू हो गए हैं। तो फिर अच्छा कुछ लोगों का निभ भी गया, तो नहीं तो ठीक है, लड़का जो है बड़ा हो जाएगा जब तब उसकी शादी करेंगे, बहू आएगी कितना, अरे अलग ये करते करते पूरी जिंदगी ही निकल गई और सुख टलता ही चला गया। और नहीं कहा सुखाय कर्माणि करोति लोकः, सुख पाने के लिए ही व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन सुख नहीं मिलता, सुख टलता चला जाता है, जन्म जन्मांतर से टलता चला आया है। क्योंकि अगर सुख की दौड़ पूरी हो गई होती तो फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। तो विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से कि जिसके लिए इतना जोर लगाया और इतना प्रयास किया कि सुख मिले, वो तो मिला नहीं, और जिसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, दुख वो अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह से जब देखो तो घुसा चला आता है। तो जिसके लिए कोई काम ही नहीं किया वो तो खूब मिलता है, और जिसके लिए सारी ऊर्जा लगा दी वो मिलता नहीं है। तो ये चक्कर क्या है? कहते हैं कि देखो ये प्रारब्ध, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वशिष्ठ जी ने कहा देखो कब हानि हो जाएगी और कब लाभ हो जाएगा। कई बार होता है बहुत मेहनत करते हैं सफलता नहीं मिली, और कम मेहनत किया सफलता मिल गई। हानि लाभ जीवन मरण, तुम कब तक जिंदा रहोगे और सोच रहे हो कि नहीं 80 साल के पहले तो जाएंगे नहीं, और पता 35 साल में ही कुछ ऐसा हो गया, कोई रोग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, चले गए। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, कई बार होम करते हाथ चल जाते हैं। आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया और उसने कहा देखा दगाबाज कैसा निकला, इसने ऐसा कर दिया, आप कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा यश अपयश, कौन सा काम करने में यश के भागी बन जाएंगे, कहाँ अपयश मिल जाएगा, ये सब प्रारब्ध की बात है। ये जो है विधाता की रचना में है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, इस पर ध्यान मत दो। तुम तो भगवदाश्रय में रहते हुए अपना कर्म करते रहो।
ईश्वरार्पित कर्म करते रहो, क्योंकि कामना जो है, कामना प्रेरित अगर कर्म करोगे, इच्छा परायण कर्म करोगे, केवल इच्छा पूर्ति के लिए ही जीवन जियोगे, तो जीवन पूरा हो जाएगा, कामना पूरी नहीं होगी। हर व्यक्ति इस संसार से अतृप्त ही जाता है। एक संत थे, उसने कहा बहुत सफल आदमी से भी अगर आप पूछें कि भाई, मरने के पहले पूछें कि भाई तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो कहेगा नहीं, सारी तो नहीं पूरी हुई। और पूछें कि क्या कोई इच्छा पूरी नहीं, कुछ तो पूरी हुई। और बहुत असफल आदमी से भी अगर पूछा जाए कि क्या तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हुई, तो कहेगा नहीं पूरी हुई। और अगर उससे भी पूछा जाए, जिसको हम बड़ा गरीब और असफल मानते हैं, कि क्या तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं, तो कहेगा नहीं, कुछ तो पूरी हुई, कई सारी इच्छाएं पूरी भी हुई और बहुत सी। तो कहा कि देखो, तुम इस बीच में ही रहोगे। मनुष्य जीवन में अगर तुमने कामना पूर्ति को जीवन का लक्ष्य बनाया, तो अतृप्त इच्छाओं के साथ ही इस दुनिया से विदा होगे। इसी को कबीर ने कहा, आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर। ये आशा और तृष्णा खत्म नहीं होगी, यही अतृप्त इच्छाएं तुमको अगली देह में ले जाएंगी और जीवन का संसरण बना रहेगा। मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी? जब तुम कामनाश्रित जीवन, इच्छापरायण जीवन से ऊपर उठोगे। इसकी कलई तुम्हारे सामने खुल जाएगी कि ये बहुत कुछ देने वाली नहीं है, और तुम प्रभु परायण, कर्तव्य, पहले कर्तव्य परायण जीवन जियो। कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा कर्तव्य क्या है वो काम हम करें। ये नहीं कि हमारे पति ने हमारे लिए नहीं किया, हमारी पत्नी ने, हमारे भाई ने नहीं किया, हमारे पड़ोसी ने नहीं किया, अरे वो अपने कर्मों का भुगतेगा। तुम तो अपना कर्म ठीक रखो, तुम्हारा। और कुछ लोग कहते हैं भाई कर्तव्य फिर क्या है? उनका जो दूसरे का तुम्हारे ऊपर अधिकार है वही तुम्हारा कर्तव्य है। एक बच्चे का अपने पिता पर क्या अधिकार है कि वो उसको ठीक स्कूल में एडमिशन कराएगा, उसकी ड्रेस का, फीस का सब प्रबंध करेगा, आने जाने का। पत्नी का जो पति पर अधिकार है वही पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य है, और पति का पत्नी पर जो अधिकार है वही पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य है। जो किसी का हमारे ऊपर, बॉस का सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का बॉस, पड़ोसी का पड़ोसी, वो बीमार पड़ गया है तो पूजा छोड़ के उसको एडमिट कराओ, वही पड़ोसी है आपका, यही कर्तव्य है। जो किसी का हमारे ऊपर अधिकार है वही हमारा कर्तव्य, और हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा अगर कर रहा है तो हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत है। ये इस जीवन में भी लागू होता है और जीवन के पार भी लागू होता है। वो अपने कर्मों का भोगेगा, वो यहाँ भी हो सकता है अगर कर्तव्य पालन नहीं करेगा तो नरक की परिस्थिति में रहेगा, और इस शरीर के छूटने के बाद भी हो सकता है नरक में जाए। और पुण्य कर्मा जो होगा, जिसने अपने कर्तव्य का पालन किया है, वो निश्चित रूप से स्वर्ग में जाएगा, उच्चतर लोकों में जाएगा, और इस संसार में भी उसको परिस्थितियां अनुकूल ही मिलेंगी। अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी, सफलता मिलेगी, और अंदर से मन में भी उसके सुख और शांति रहेगी। लेकिन आदमी जब इच्छा के दबाव में जीवन जीता है, कामना के दबाव में जीवन जीता है, और उससे उबरने का कोई रास्ता नहीं देखता है, तो फिर वो कर्तव्य छोड़ करके कामना के पलड़े में बैठ करके ही जीवन जीता रहता है। वो ईश्वर प्रेम में न जी करके कामना प्रेम में जीता रहता है। और बस यही, दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। गीता बार बार यही कहती है, उपनिषद भी कहते हैं कि कामनाश्रित जीवन छोड़ करके कर्तव्य का जीवन जियो, ईश्वराश्रित जीवन जियो। भगवान ने गीता के सबसे अंतिम उपदेशात्मक श्लोक में 18वें अध्याय के 66 श्लोक में कह दिया कि हे अर्जुन, तुम इतना परेशान क्यों हो? ये मरेंगे, वो मरेंगे, वो चाचा, ये ताऊ, मेरे साले, मेरे, अरे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम सारा सोच विचार छोड़ करके मुझ कृष्ण परमात्मा की शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब कई बार लोग मानते अरे कहाँ ये पाप पुण्य क्या होता है। उनका आपके न मानने से प्रकृति के सिद्धांत बदल नहीं जाएंगे। अगर आप कह दें कि हम गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानते और छत से कूदें, पैर जरूर टूटेगा। आप माने ना माने, प्रकृति को नहीं मालूम है कि आप इसी प्रकार से मन के भी सिद्धांत हैं, सूक्ष्म सिद्धांत हैं, कर्म के सिद्धांत हैं, ये सब सृष्टि के सिद्धांत हैं। ये आपके मानने और न मानने पर आश्रित नहीं हैं। सृष्टि में कहा, कबीर ने कहा कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, कि सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। एक कर्म सिद्धांत है, एक सृष्टि का सिद्धांत है कि अगर तुम दूसरे के सुख के कारण हो तो हो सकता है जिसको तुमने सुख दिया है वो भले न दे, लेकिन ये सृष्टि अनेक अनेक प्रकार से तुम्हें सुख देने का इंतजाम करेगी। इंडिविजुअल नहीं है, टोटलिटी है। वो ऊपर बैठी सत्ता सर्वज्ञ सत्ता है। वो हृदय की बात भी पढ़ लेती है, मन की बात पढ़ लेती है, तुम्हारे कर्म भी देख लेती है। वो तुम्हारे अंदर ही चेतना बन के बैठी है, अंदर भी बैठी है, बाहर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तुम्हारे हृदय में ही चेतन तत्व बन करके बैठा है। तो हम जीवन को थोड़ा समझें और केवल स्वार्थ का जीवन ही न जिएं। गुरुदेव बार बार गीता की कमेंट्री में कहते हैं कि हमारी परेशानी का कारण क्या है? ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स। ये अहम और अहम केंद्रित इच्छाएं और उनकी पूर्ति को ही जीवन का पर्याय मानना, यही हमारी परेशानी हो। हम समझते हैं ये हमारे सुख का कारण है ना। ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स, दीज आर द ओनली प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईगो एंड वो अहंकार जो है नहीं, फुस हो जाएगा, ये तो गुब्बारा है, ये तो मिथ्या है। सच्ची तो आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप सच्चा है। ईगो कहाँ सच्ची है? ईगो तो अंतःकरण की एक वृत्ति है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय है। अहंकार तो उसका मिथ्या है, अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन हम अहम केंद्रित ही जीवन जीते रहते हैं। उसने खराब बात कह दी, इसने मन के अनुकूल बात कह दी, मेरी गाड़ी, मेरा ये इतना बड़ा, मेरा ये खराब, मैं गोरा, मैं काला, मैं ये। ईगो को सजाने में ही जिंदगी निकल जाती है और ईगो वास्तव में उसकी कोई वास्तविक सत्ता है नहीं। ईगो की वास्तविक सत्ता परमात्मा की है, आत्मा की है, ब्रह्म की है। इसलिए ही कहा कि जो व्यक्ति ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के अनुसार जीवन जीने के बजाय प्रभु आश्रित जीवन जीता है, जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक कृष्ण परमात्मा के आश्रय से जीवन जीता है, इष्ट के, ब्रह्म के, आत्मा के, परमात्मा के, राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा जी के आश्रय से जीवन जीता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में ही सुख और शांति होती है। कहा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। क्यों? क्योंकि मनुष्य की दिक्कत क्या है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है और सुख पुण्य का फल होता है। महाभारत में आया कि पुण्य से फलम, ये मनुष्य की विसंगति क्या है? व्हाट इज द लॉजिकल फैलेसी? उसके सोच की विसंगति क्या है कि पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्य का तो फल चाहता है, पुण्य का फल है सुख। पुण्य से फलम इच्छन्ति और पापम करोति यत्नतः, ढूंढ के खराब काम करता है और पुण्य कर्म का फल चाहता है पुण्य कर्म का फल सुख हमको मिल जाए और यत्न पूर्वक पाप करता है। युधिष्ठिर के लिए कहा गया, युधिष्ठिर भी सुख चाहता था कि इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा, कितना सुख से होगा, और ढूंढ के पाप करता था। कभी अर्जुन को, कभी भीम को विष के लड्डू खिलवाए, कभी लाक्षागृह बनवाया, कभी जो है उसकी पत्नी को अपमानित किया पांडवों की, जने क्या क्या जो है दुष्कर्म किए, और चाहता क्या था कि सुख। तो सुख मिल पाया? नहीं मिल पाया। पुण्य कर्मा को ही सुख की प्राप्ति होती है। और गीता में क्या कहा? वंस यू गो बियॉन्ड बोथ,
पाप एंड पुण्य, तो देन यू कम टू योर ट्रू नेचर, यू नो योर ओन ट्रू नेचर। तुम अपने आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाते हो, तुम अपने कृष्ण स्वरूप राम स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो। हमने त्याग की बात करी, क्योंकि भोग और त्याग यही तो दो हैं संसार में। सामान्य रूप से भोग 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 इसी को जीवन का पर्याय माना जाता है। और साधुता का मार्ग क्या है, सत्य को पाने का मार्ग क्या है? त्याग त्याग त्याग। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पढ़े लिखे थे नहीं लेकिन बहुत ऊंचे संत थे, सिद्ध संत थे रामकृष्ण परमहंस। तो उनसे किसी ने कहा भाई गीता का संदेश, उन्होंने कहा मैंने तो गीता पढ़ी नहीं लेकिन सुनी है थोड़ा बहुत, तो गीता क्या बताती है? तो उन्होंने कहा थोड़ा जल्दी जल्दी कहो, गीता गी त्यागी 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 त्यागी। तो गीता को जब जल्दी जल्दी तो त्यागी त्यागी ही निकलेगा, बस यही गीता का संदेश है और कुछ गीता का संदेश नहीं। गीत्यागी गीतागी त्यागी त्यागी, त्याग ही गीता, त्यागी नहीं कि अमृत। तो कहा कि देखो हम अपने कर्म को कर्तव्याश्रित बनाएं, प्रभु परायण बनाएं। जरा देख ले अंदर कि इस कर्म को करने से खाली हम ही प्रसन्न होंगे या हमारे परमात्मा हमारे इष्ट भी प्रसन्न होंगे? क्या खाने से, किससे मिलने से, क्या पढ़ने से, क्या करने से? क्योंकि जीवन तो समग्रता में चलता है, टुकड़े टुकड़े नहीं चलता है। तो पूरा जीवन ही जब हम प्रभु में बनाएंगे, ये नहीं कि एक 15 मिनट की रिचुअल के रूप में धर्म हमारे जीवन में नहीं होगा। धार्येत इति धर्मः, हमने क्या मूल्य मान्यताएं धारण करी हैं जीवन जीने के लिए, उस हिसाब से हम धर्मशील हैं या नहीं हैं, ये बात बनेगी। पूरा का पूरा लाइफ अप्रोच अगर हमारा धर्म अनुसारी होगा, हम प्रभु के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, हम कामनाश्रित, वासनाश्रित, इच्छाश्रित जीवन न जी करके कर्तव्याश्रित जीवन जिएंगे, प्रभु की प्रसन्नता के लिए जीवन जिएंगे, तो निश्चित रूप से हम पुण्य कर्मा होंगे और इस मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग हम करेंगे। सुख और शांति तो हमको घाते में मिलेगी। नहीं नहीं साहब, हम तो जो है, हमारी तो आदत नहीं है, हम जो है वो ऐसे ऐसे इसी ढंग से जीने, भाई इसी ढंग से काम करने की हमारी आदत है, हम बदल नहीं सकते। भगवान ने कहा तुम आओ, तो तुम अगर मेरी शरण में आओगे तो तुम आमूल चूल बदल जाओगे। तुम्ही ने अपने को बिगाड़ा है तो तुम ही सुधार सकते हो, और कौन सुधारेगा? तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो और तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो। कौन अपना सबसे बड़ा मित्र है और कौन अपना सबसे बड़ा शत्रु है? तो गीता में 6 अध्याय में कहा, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रु। जिसने अपनी मन और इंद्रियों को जीता वो अपना सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा मित्र है। और जो अपनी मन और इंद्रियों का गुलाम बन करके, दास बन करके जिया, वो अपना सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात इस मन को और इंद्रियों को शास्त्र के अनुकूल बनाना, पुण्य कर्म के अनुकूल बनाना, ये तो अपना सबसे बड़ा मित्र बनना है। और इनकी गुलामी में रहना कि जो मन ने कहा वही मान लिया, इंद्रियों ने कहा वही मान लिया, तो फिर हम अपने मित्र नहीं हैं, हम अपने शत्रु हैं। हम अपने लिए कांटे बो रहे हैं, फूल नहीं बो रहे। कहा कि देखो परमात्मा की सत्ता है कि नहीं है, और वो सत्तावान सर्वज्ञ है कि नहीं है। तो अगर पिंड का अभिमानी चेतन है तो इस ब्रह्मांड का अभिमानी चेतन क्यों नहीं है? अगर हमारा ये छोटा सा शरीर, इसको चलाने के लिए बुद्धि और मन की जरूरत है, तो इस समष्टि ब्रह्मांड को चलाने के लिए ये बिना बुद्धि और इंटेलिजेंस और मन के ही चल जाएगा। हमारे इस शरीर को चलाने के लिए थोड़ी सी शक्ति,
थोड़ी सी ज्ञान शक्ति और थोड़ी सी कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति की जरूरत है। तो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान शक्ति और बहुत ज़्यादा क्रिया शक्ति की क्या आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही सूरज उग रहा है, अस्त हो रहा है, नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ों पर चुपचाप बर्फ जमा दी जाती है, जिससे नदियाँ चलती रहती हैं, टेम्परेचर चेंज होते हैं, फसलें उगती हैं, सब पूरी सृष्टि चल रही है। वो क्या आदमी की बुद्धि से चल रही है? आदमी तो अपनी बुद्धि से अपना ही जीवन चलाने में सक्षम नहीं है। कौन है जो ये सब चला रहा है? बिना बुद्धि के चला रहा है? कहा नहीं है, ब्रह्मांड का भी अभिमानी है, और वो फिर सर्वज्ञ है, और वो सर्वशक्तिमान है, और वो ब्रह्म तत्व है, वो ईश्वर तत्व है, वो कृष्ण है, वो दुर्गा जी हैं, वो माया शक्ति है। कहा कि देखो, वो कण कण में व्याप्त है, वो क्षण क्षण में व्याप्त है, वो हमारे अंदर भी है, वो हमारे बाहर भी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो न हो। वेदांत की परंपरा में सबसे पहला जो उपनिषद पढ़ाया जाता है वो है ईशावास्य उपनिषद, और ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद् धनम। ये एक प्रकार से वेदांत का पहला मंत्र कह सकते हैं। आर्य समाज वाले भी ये उपनिषद मानते हैं और वेदांत सनातन धर्म वाले भी मानते हैं। कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, वह जो परमात्मा है, जो ईश है, वो कण कण में व्याप्त है, उसका वास इदम सर्वम इस पूरे जगत में है, जगत के कण कण में है। और जगत चेतना के बाहर शुरू होता है, स्किन के बाहर नहीं शुरू होता जगत। हमारा जो चेतन तत्व है, जो ज्ञान तत्व है, उसके बाहर जो कुछ भी है वो सब जगत का पार्ट है, जड़ है। चेतन के बाहर क्या है? हमारी वृत्तियां भी हैं, हमारी भावनाएं भी हैं, हमारे विचार भी हैं, हमारी इंद्रियां भी हैं, हमारा शरीर भी है, और बाहर संसार की अनेकता भी है। तो चेतन के बाहर, ज्ञान शक्ति के बाहर जो है वो सब जगत है। कहा यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी जगत रूप में है, इदम रूप में है, यह रूप में है, वो सब परमात्मा से व्याप्त है। परमात्मा कहीं बाहर इसके सत्ता नहीं है, उसी ने अपने को जगत रूप में परिणत किया है। या कहिए अज्ञानी को वही जगत रूप में दिखता है, वही जीव रूप में दिखता है तो परमात्मा ही कमबख्त खुदा होके बंदा नजर आता है। अज्ञान के कारण वही परमात्मा जगत रूप में दिखता है और अंदर वही जीव रूप में दिखता है। हमारे पंचकोश हैं, इनकी भी असलियत वही परमात्मा है और जगत की असलियत भी वही परमात्मा है। असलियत परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। अज्ञानी को अपने अंदर वो परमात्मा जीव चेतन के रूप में दिखता है, क्योंकि परमात्मा चेतन ब्रह्म चेतन से उसका परिचय नहीं है, और बाहर वो जगत रूप में दिखता है, क्योंकि जगत के अधिष्ठान ब्रह्म तत्व परमात्मा से उसका कोई परिचय नहीं है। उस परिचय का रास्ता क्या है? कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, है तो कण कण में व्याप्त, लेकिन हम जान नहीं पाते। तो कहा कैसे जाने? कहा तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, देखो त्याग ही उसका रास्ता है। त्यक्तेन, उस परमात्मा का भोग कर। हम तो संसार के जड़ पदार्थों का ही भोग जानते हैं। कितनी मजेदार बात है और अजीब बात है कि हम हैं चेतन और हम जड़ संसार से सुख की भीख मांगते हैं। हे चाट वाले तुम थोड़ा सुख दे दो, हे फलाने पिकनिक स्पॉट तुम थोड़ा सुख दे दो, हे फलानी चीज तुम थोड़ा सुख दे दो। चेतन जड़ से सुख की भीख मांग रहा है, जबकि चेतन स्वयं सुख स्वरूप है। अपने सत्ता को न जानना के कारण हम वहां सुख की भीख मांग रहे हैं। वहां हमको जल दिखाई दे रहा है मरीचिका में, जहां जल है ही नहीं। संसार में सुख नहीं, हमको वहां सुख की प्रतीति हो रही है, यहाँ सुख नहीं है, और जहाँ सुख है वहाँ हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। कहा देखो, ये जगत से आसक्ति छोड़ करके, पंचकोशों से आसक्ति छोड़ करके, अपने जीवत्व से आसक्ति छोड़ करके जब तुम उस आत्म तत्व का भोग करोगे, ईश का भोग करोगे, और उसका भोग कैसे किया जाता है
ये जो भोगने लायक नहीं है, इसकी आसक्ति छोड़ करके। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा इस मंत्र पे, तो कहा 3 चीजें छोड़नी हैं जहां तुम बहुत ज्यादा आसक्त हो, जिसको तुम जीवन मान रहे हो। सारी इच्छाएं 3 इच्छाओं में सीमित हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। हमारा पति बहुत अच्छा हो, हमारी पत्नी बहुत अच्छी हो, हमारे बच्चे बहुत, हमारा परिवार बहुत अच्छा, पुत्रेषणा, और फिर वित्तेषणा, भाई हमारे पास बहुत पैसा हो जाए, वित्त की ऐषणा, और फिर लोकेषणा, हमारा नाम हो जाए, बहुत ज़्यादा लोग जान जाएं हमको। बस इन्हीं 3 में जिंदगी सिमट जाती है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं कि इन तीनों की ऐषणा, डीप डिजायर को छोड़ करके ही आत्मा का भोग किया जाता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने कहा आज से सारा पैसा बांट दिया हमने, या परिवार छोड़ दिया, या हमने अपना, अगर भगवान की दया से मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बने हैं तो तुरंत रिजाइन किया ना। आसक्ति केवल छोड़नी है। मूढ़ जही धनागम तृष्णा, इनकी तृष्णा छोड़नी है, इनकी आसक्ति छोड़नी है। फिजिकल रूप में कुछ नहीं छोड़ना है, केवल आसक्ति। ये जान लेना है कि ये नाशवान है, ये आज मिली हैं भगवत कृपा से या हमारे कर्म से, कल ये चली जाएंगी। यहाँ कोई चीज टिक के नहीं रहती दुनिया में, न ये शरीर रहता है, न उपलब्धियां रहती हैं, नौकरी ज्वाइन करता है, नौकरी से रिटायर होता है, शरीर में आता है, शरीर से भी रिटायर होता है। यहाँ जो है तो कहा कि तुम तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रध कस्य सिद्धनम, तुम गिद्ध दृष्टि मत लगाओ, आसक्ति मत करो। आसक्ति में पड़ोगे तो आसक्ति दुख का कारण बनेगी, और आसक्ति का त्याग करोगे तो सुखी रहोगे, निश्चल रहोगे। परमात्मा की शरण में रहने वाला सुखी रहता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। तुलसीदास जी ने कहा वो मछलियां जो बहुत बड़े जलाशय में रहती हैं, उनको जल सूखने का डर नहीं होता है। परमात्मा की शरण बड़ा जलाशय है, जिनकी शरण में रहने पर फिर हम वैसी मछली बन जाते हैं जो अगाध निर्मल जल में रहती। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। इस प्रकार से हम अगर इच्छाओं की शरण में रहने के बजाय परमात्मा की शरण में रहना सीख जाएं, बस सारी कहानी खत्म, सारी बात खत्म, मनुष्य जीवन लेना सफल हो गया, और अनंत शांति और अनंत सुख का साम्राज्य हमें बाहें फैलाए आलिंगन करने को तैयार है। परमात्मा करे हम सबको ऐसी बुद्धि, सद्बुद्धि प्राप्त हो, हमारी इच्छा परायण से प्रभु परायण जीवन की तरफ बढ़ने की सामर्थ्य हम सब लोगों को मिले, और भगवान की अनंत अनंत कृपा से हम लोगों के जीवन में परम सुख और शांति का वास हो। इस जन्म में भी हम सुखी रहें, और शरीर छोड़ने के बाद भी अनंत सुख और अनंत शांति हमको प्राप्त होती रहे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।